सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की, बोले सम्य शिखर जी सिद्ध क्षेत्र की, बोलिए श्री सिद्ध चक्र महामंडल विधान की, उत्तम उत्तम श्री ब्रह्मचर्य धर्म की, बोले दशलक्षण महापर्व की, परम पूजनीय आचार्य श्री आदि सागर जी गुरुदेव की, आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी आचार्य विमल सागर जी गुरुदेव की, तपस्वी सम्राट महातप मार्तंड गुरुदेव 108 आचार्य श्री सन्मति सागर जी गुरुदेव की, चतुर्थ पट्टाधीश आचार्य सुनील सागर जी गुरुदेव की, मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी गुरुदेव की, गणिनी हरिका स्वस्तिमती माता जी की। एक फूल की 10 पंखुड़ियां और 10 पंखुड़ी में अंतिम पंखुड़ी को आज अपन समझेंगे। फूल का मतलब धर्म और उसकी 10 पंखुड़ी मतलब उसके 10 अंग। मैंने पहले से आपको कहा था ये 10 दिन होते हैं शिविर के, ये 10 दिन होते हैं समझने के, अमल करने के भी होते हैं, लेकिन साल भर उसके जीवन में उसका कार्यशील होने के लिए, कटिबद्ध होने के लिए 1 साल का अवसर देते हैं। समझ लो कि साल भर में आपके कम ज़्यादा हो गया, फिर ट्रेनिंग ली जाती, फिर 10 दिन में फिर उसका जीवन में उपयोग होता है, फिर ट्रेनिंग ली जाती है। तुम्हारे कॉलेज की पढ़ाई की, इंजीनियर की, सीए की, जो भी डिग्री लेते हो उसके लिए ट्रेनिंग होता है, उसके लिए पढ़ाई होती है और वो कुछ साल की होती है, लेकिन ये जीवन भर पढ़ाई होती है। जो विद्यार्थी रूप में हमेशा रहता है व्यक्ति, वो कभी भी गोता नहीं खाता। आज का समझने के लिए दिन और आचरण में लाने के लिए दिन उत्तम ब्रह्मचर्य। हर अंग को उत्तम लगा दिया है, हर धर्म को उत्तम लगा दिया है। कल भी बताया था आपको। उत्तम का मतलब है सम्यक दर्शन पूर्वक, जिसके जीवन में क्षमा, मार्दव, अर्जव, सत्य, शौच, संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य आ गया, उसके लिए ब्रह्मचर्य की कोई चिंता ही नहीं। कहते हैं संपूर्ण रूप से आकिंचन्य धर्म 12वें गुणस्थान में होता है। 12वें गुणस्थान की पूर्णता समझ लेना, वो उत्तम आकिंचन्य है। लेकिन शुरुआत हो जाती है सम्यक दर्शन से, पूर्णता हो जाती है 12वें गुणस्थान क्षीण मोह गुणस्थान में इसकी पूर्णता होती है। और जहां पूर्णता है वहां पूरी तरह से ब्रह्मचर्य व्रत है। आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक ही सिक्के के दोनों पहलू हुआ करते हैं। एक ही सिक्के के दोनों पहलू, इधर देखा जाए तो उत्तम आकिंचन्य और दूसरे पहलू को देखा जाए तो उत्तम ब्रह्मचर्य। आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ में जो तत्वार्थ सूत्र की महत्वपूर्ण टीका है, अभी के हिसाब से वो फर्स्ट टीका है, लेकिन हम पुराने जमाने में जाते हैं, चतुर्थ पंचम काल के शुरुआत की बात करते हैं, तो दूसरी सेंचुरी में, दूसरी शताब्दी में आचार्य समंतभद्र देव ने इस तत्वार्थ सूत्र के नामक ग्रंथ पर एक फर्स्ट नंबर की टीका की रचना की। उस समय वो फर्स्ट लेवल पे थी। आज के तारीख में इंडिया में नहीं है, विदेश में वो ग्रंथ है जिसका नाम है गंधहस्ती महाभाष्य, जो तत्वार्थ सूत्र के ऊपर टीका की रचना हुई। कहते हैं उसके पन्ने 9600 पन्ने, लेकिन हमारे भारत में अवेलेबल नहीं है। जैन धर्म का बच्चा बच्चा सो गया है। जिनके पास जागृति है वो धन्यवाद के पात्र है, लेकिन जो सोए हैं, जिनको ना भगवान का क्रेज है, ना संतों का है, ना ग्रंथों का। ग्रंथ हमारे कहाँ जा रहे, संत हमारे और हमारे भगवान, ये तीनों का जिसको भान है, व्यक्ति अपना ग्रंथ नहीं बेचता।
हमारा ग्रंथ हमारे इंडिया में नहीं लेकिन बाहर विदेश में है, ये सत्य है, 100% सत्य है। साइंटिस्ट के हाथ में ये लग गया ग्रंथ काफी साल पुराना, जिसका लैमिनेशन हर पन्ने का हुआ है। काफी साल पहले मैं ब्रह्मचारिणी अवस्था में थी, सोलापुर में वीर सागर जी महाराज, अध्यात्म योगी वीर सागर जी महाराज, उनके पास में हम लोग पढ़ाई करते थे। और वहां पर एक साइंटिस्ट आया था, साइंटिस्ट नहीं था, एक अमेरिकन व्यक्ति आया था, कोई विदेश का व्यक्ति आया था। उनके पास में इंग्लिश में, वो खुद वीर सागर जी महाराज पूर्वाश्रमी में डॉक्टर थे। उनकी स्पीच इंग्लिश की बहुत अच्छी थी और अत्यंत सम्यक दर्शन के देवता, अध्यात्म के योगी थे। जो उनके पास में बैठता वो झकझोर हो जाता कि सम्यक दर्शन इसका नाम है। और जब उनकी चर्चा चली, हम वही थे, काफी हम ब्रह्मचारिणी, 3-4 ब्रह्मचारिणी थी, काफी समाज के लोग थे सोलापुर में। और वहां पर उन्होंने कहा, जब महाराज जी ने जिक्र किया इस बात का कि तत्वार्थ सूत्र की सबसे आद्य टीका, प्रथम टीका गंधहस्ती महाभाष्य है, और इसी के ऊपर आज के साइंटिस्ट लोग जिन्होंने VCR, टीवी, मोबाइल, पेन ड्राइव, ये सब उसी की देन है, जिसका महत्वपूर्ण सूत्र है शब्द बंध सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमच्चाया तपोद्योतवंतश्च। ये महत्वपूर्ण सूत्र है। उसके आगे पीछे के सूत्र जो पुद्गल की किमिया बता देता है, पुद्गल की पावर बता दिया। साइंटिस्ट होते हैं, उनकी अपनी खुद की बुद्धि भी होती है, उनको इतना सा क्यों मिल गया, वो इतना बड़ा करते आविष्कार। लेकिन उसने वो बीच में बात का रोक दी महाराज जी की। उन्होंने कहा एक बार 1 मिनट 1 मिनट आप फिर से वो बोलिए। तो महाराज जी ने कहा गंधहस्ती महाभाष्य। उन्होंने कहा इतना बड़ा नाम मैंने देखा है, मेरे वहाँ जो लैब चलता है, वहाँ जो लाइब्रेरी है महत्वपूर्ण, जिसको हम लोग भी हाथ नहीं लगा सकते, वहाँ पे ये शब्द गंध से ही चालू है। ये मैं आपको शाम तक सूचना देता हूँ। उसने शाम तक अपने साइंटिस्ट दोस्तों से बात की और बड़ी खुशी से बात की कि ये जैनों का ग्रंथ है, ये तत्वार्थ सूत्र की टीका है। ऐसी जब बात की और इनको ये देखने का मन कर रहा है। आज की तारीख में भारत में, इंडिया में नहीं है ये। जब ये बात की तो बात थोड़ी दोस्तों में फैल गई, साइंटिस्ट लोगों में फैल गई। और जब ये वापस यूरोप या अमेरिका, मुझे कंफर्म नहीं है कहाँ पर एक्चुअली, लेकिन यूरोप का ही था व्यक्ति, और वो वापस गया। जब अपने दोस्तों के साथ में गया तो नाम वहां पर पाया, लेकिन ग्रंथ वहां से गायब था। फोटो तक देखा है हमने, वो ग्रंथ का फोटो, इतना बड़ा ग्रंथ जिसके 9600 पन्ने, और हर एक को लैमिनेशन, तो कितना बड़ा ग्रंथ, जिसको मशीनों के जरिए पन्ने पलटे जाते हैं, जिसको हाथ भी नहीं लगा सकते क्योंकि जीर्ण शीर्ण ग्रंथ हो चुका होगा। अपने लिए बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि हमें ये तो पता पड़ा कि वहाँ है, लेकिन ये आदमी वहाँ जाने तक वो खाना खाली था, सिर्फ ऊपर का नाम मिटाया नहीं था। हमने प्रत्यक्ष आंखों से उसके एक मशीन, जो मोबाइल को बोलते मोबाइल, उस मोबाइल में, उस जमाने में अपने इंडिया में मोबाइल नहीं आया था, लेकिन वहाँ पे बाहर के देशों में मोबाइल था। तो उसमें उसने दिखाया था कि देखो ये नाम, हम तो इतने भाग्यशाली, बड़े सौभाग्यशाली कि हमने उस ग्रंथ का नाम और ग्रंथ की साइज हमने देखी थी। आज के तारीख में हम बहुत दुर्दैव है। हमारा सबके लिए टाइम है, मकान बनाने के लिए टाइम है, दुकान बनाने के लिए टाइम है, अपना परिवार चलाने के लिए टाइम है, लेकिन ग्रंथों के लिए और संतों के लिए टाइम नहीं है। कैसा पुण्य हमारे पलड़े में रहेगा। कितना भी पुण्य करो लेकिन वो छान के चला जाएगा। आज का उत्तम ब्रह्मचर्य उसी तत्वार्थ सूत्र के ग्रंथ के ऊपर जब आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने 5वीं शताब्दी के एंडिंग में आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने सर्वार्थ सिद्धि नामक ग्रंथ की रचना की, और वो आज भी ग्रंथ उपलब्ध है। उसमें लिखा है ब्रह्मचर्य के बारे में, ब्रह्मम चरतीति ब्रह्मचर्य। ब्रह्मम चरती, ब्रह्म में रहना। ब्रह्म मीन्स, ब्रह्म का मतलब है
आत्मा, आत्मा, एक इंद्रिय जीव की आत्मा को पहचानो। 2 इंद्रिय, 3 इंद्रिय, 4 इंद्रिय, पंचेंद्रिय आत्मा को पहचानो, अपनी आत्मा को पहचानो, अरियंत भगवान की आत्मा को पहचानो, गरीब की आत्मा को पहचानो, श्रीमंत की आत्मा को पहचानो, भिखारी की आत्मा को पहचानो, तुम्हें पुण्य लगे। लोग बड़े होशियार और चतुर होते, कहते हैं कि हमारे बेटे का या पोते का या अपना खुद का बर्थडे है, आज क्या करोगे? बोले वो अनाथ आश्रम है ना, वृद्धाश्रम है ना, उसमें जाकर कपड़े देंगे। कौन से? पुराने। ठीक है, कोई बात नहीं, कोई स्वीट जाकर दे देंगे, कुछ तो जाकर दे देंगे, और जाकर वहां पर देकर अपने को धर्मात्मा समझते। तो माता जी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? मना कौन किया? करना चाहिए। अनाथालय में जाकर भिखारियों को या फिर वृद्धाश्रम में जाकर कोई चीजें देना चाहिए, अपने हाथ से दे दो, जाके वहां पे कपड़े का बंडल नहीं डालो। उनको मिलता है कि नहीं मिलता क्या पता? तुमने कैरेट रख दिया वहां पे एप्पल का, उन्हें मिलता है कि नहीं मिलता क्या पता? जब भी उस ऑफिस में बात करो, जब भी उस संस्था में बात करो, तो कहना कि हम अपने हाथों से देंगे। एप्पल के पीस कर लो, प्लेट में सजा लो, प्लेटें मिलती है मार्केट में, और एक एक उस बुढ़े आत्मा को एकदम अच्छे से दे दो सामने जाकर। वो अनाथालय है या फिर हैंडीक्रैप होते हैं, उनको जाकर दे तो देखो, 2 भी लोगों को आप सहला कर दे दोगे, आपको पुण्य लगेगा। आप अपने को बहुत होशियार समझते हो, जाके उस संस्था में बात करते हो, रुपया दे देते हो कि हमारे तरफ से हमारे बर्थडे के निमित्त ये दान। हम सिखाते संस्था वालों को कि कैसे चोरी करे, कैसे मायाचारी करे। हम माताजी अवस्था में होने के बावजूद भी एरोली के अंदर हमने अनाथालय गए, बंबई में हम वृद्धाश्रम गए, हम हैंडीक्रैप लोगों के पास में गए, और इतना सारी वस्तुएं दे दी, लेकिन बच्चों के हाथ में, उन बूढ़ों हाथ लोगों के हाथ में, उन्होंने बोला हमसे कि बोले आप संस्था में जमा करें। मैंने बोला ना आज करूं ना कल। लोगों का विश्वास बढ़ता है, उन गरीबों की दुआएं लगती है। हमें हमेशा जो गरीब होते हैं उन पे ही ध्यान रखना चाहिए। हमारी बहुत बड़ी बिल्डिंग है और बाजू में एक झोपड़ा है। दिवाली के समय अपने बच्चों को कपड़े लाते समय उनके 2 बच्चों के लिए भी नए कपड़े खरीद कर दे दो, पुराने नहीं। हमारे घर में स्वीट बनता है, इतना बनता है, एक डब्बे में जाकर वो झोपड़पट्टी के एक घर को तो कम से कम अच्छी मिठाई खिलाने की ताकत रखो। उत्तम ब्रह्मचर्य, आप कहेंगे अजब गजब की माता जी है, जब भी बात करती है उत्तम क्षमा की बात करेंगे तो लड़कियों की बात करेगी, उत्तम मार्दव की बात करे तो बूढ़ों लोगों की बात करेगी। कैसा मैचिंग लगाया? यही मैचिंग है। किताबों की बातें, किताबों में 2-4 मैं किस्से सुना दूंगी, आपका बड़ा आनंद आ जाएगा। लेकिन वर्तमान में कब जीवोगे? प्रेजेंट में कब जीवोगे? जब करने धरने का समय है। कहते हैं ना कि किसी बच्चे को तुमने सहला के पूछ भी लिया, भैया नमोकार मंत्र की माला फेर रहे हो तुम, वो बच्चा कल ज्यादा बैठेगा। जब आप मंदिर में प्रवेश करोगे ना तो कहेंगे यही आंटी ने मुझे बहुत सहलाया था, मस्त। लेकिन वही आंटी नमोकार मंत्र की माला फेरने वाला व्यक्ति, लड़का छोटा, उल्टे हाथ में माला लेकर फेर रहा है, समझ लो छोटा बच्चा। बड़े गलती करते, छोटे करे तो क्या हुआ? हाँ, उल्टे हाथ में नमोकार मंत्र की माला है और वो फेर रहा है, तो उसके माथे में वो आंटी ने टप्पू मार दिया। समझ में नहीं आता है क्या? सीधे हाथ में माला ले, क्या होगा? दूसरे दिन दादी के साथ में वो मंदिर आने के लिए मना करेगा, नहीं वो आंटी मारती है। और आ भी गया तो जब वो आंटी अंदर आएगी, मंदिर में प्रवेश करेगी, पास से गुजरेगी, तो अंदर के वाइब्रेशन उसके गुस्से वाले, खराब वाले होंगे। हमने उसके धर्म की मात्रा तोड़ दी, हमने विश्वास तोड़ दिया। उम्र क्या है, किस प्रकार वो बैठा है, क्या रुचि लगना चाहिए, इस प्रकार का ध्यान होना चाहिए। जब भी कोई नया अभिषेक के लिए आता है, बड़े दादा लोग क्या करते, ओ साइड में हो जाओ,
बाद में हम देंगे तुम्हें कलश, फिर लेना तुम। हमें मंदिरों में कब्जा कर दिया, हमने संघों पर कब्जा कर दिया, हमें पर्सनली महाराज माता जी के ऊपर कब्जा कर दिया। यह हमारा संघ है, यह हमारे माता जी है, यह हमारे महाराज है, यह हमारे शिखर जी है, यह हमारा मंदिर है। तुमने मंदिरों को बांट दिया, तुमने संतों को बांट दिया, तुमने अरिहंतों को बांट दिया, तुमने ग्रंथों को बांट दिया कि समय सारा हमारा, रत्नगण श्राव का जर तुम्हारा। ये दुर्बुद्धि हमारी क्यों हो रही है? फिर एक ही लाइन आती है, माता जी वो पंचम काल है ना। अच्छा, बूंदी का लड्डू चतुर्थ काल में भी चलता था, अब बूंदी का लड्डू आज भी चलता है। जब उसमें फर्क नहीं आया, तुम्हारी भावनाओं में फर्क क्यों आ रहा है? जब अरिहंत भगवान चौथे काल में वही थे, वही प्रतिमा आज है। जब उनमें फर्क नहीं आया, हमारे निर्ग्रंथ संतों में फर्क नहीं आया, जब हमारे ग्रंथों में फर्क नहीं आया, तो तुम्हारे में डिफरेंस क्यों? इसे पंचम काल को दोष ना लगाए। बहुत अच्छा सा कहा है कि वस्तुतः आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य एक सिक्के के दो पहलू है। एक अस्थि रूप कथन है और एक नास्ति रूप कथन है। अस्थि रूप में आता है कि ब्रह्मचर्य पालन करिए। जब तक ब्रह्मचर्य पालन नहीं करते, तब तक तुम्हारे पूर्व की जो भी धर्म है, तुम्हारा वो लुक मोक्ष के लिए अधूरा रहेगा। और उत्तम आकिंचन्य जो है नास्ति रूप कथन है, इसको छोड़ो। नास्ति रूप कथन है, परिग्रह को छोड़ो, उत्तम आकिंचन्य ग्रहण करो। उत्तम आकिंचन्य और उत्तम ब्रह्मचर्य ये दोनों भी बराबरी के लेवल के हैं कि उत्तम आकिंचन्य के बिना उत्तम ब्रह्मचर्य होता ही नहीं। सब हम लोग अभी प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये तो बोला ही जाता है कि जिनका जिनका ब्रह्मचर्य व्रत है अणु के रूप में है, उनको अपनी धर्मपत्नी के अलावा बाकी के सभी स्त्रियां, सभी लड़की के लिए अपनी पुत्री के समान, अपनी माता के समान, अपने बहन के समान व्यवहार रखना चाहिए। आज किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। लड़कियों को तो जरा भी नहीं फर्क पड़ रहा है। जो लड़की छोटे छोटे कपड़े पहनकर कॉलेज चली जाती है और किसी ने उसके तरफ नहीं देखा तो बड़ा उसको ऑड लगता है, सामने से छेड़ देती है, हाय हेलो हाउ आर यू। लेना नहीं देना नहीं, कॉलेज के लिए भेजा है, कॉलेज जाओ ना भाई, अपनी पढ़ाई करो। माँ बाप के पास पैसा नहीं, कमा कमा पे तुम्हें पढ़ा रहे, उसकी नहीं है, बटे निकालेगी, पीछे डाल डाल के चलेगी, एक दो बार अपनी किताबें गिराएगी, कोई आएगा सामने से उठाने वाला, प्यार का चक्कर चलाएगी। लड़के आजकल डरते लड़कियों से, लेकिन लड़कियां नहीं डरती, सामने से आमंत्रण देती है। बहुत अच्छी सी 4 लाइन लेकर आई हूं मैं। जब से 16 बसंत तूने किए हैं पार, हे लड़की, जब से तूने 16 बसंत तूने किए हैं पार, जब से कॉलेज का तूने देखा है द्वार, जब से तूने देखा है कॉलेज का द्वार, क्यों छाया दिमाग पर प्यार का बुखार। अब भी वक्त है, अरे पगली अब भी वक्त है, समय रहते इसे उतार, समय होते ये बुखार को उतार, नहीं तो हो जाएगी तेरी। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? कॉलेज भेजो, मना नहीं कर रहे। देखो, अंधे मत बनो माँ बाप। जब जब तुम अंधे बनोगे तब तब तुम्हारे घर में कांड बनेगा, कांड। थोड़े खुले आंखों से देखो, जहाँ पे दूसरी बेटी का, दूसरी लड़की का जो ये बात मोबाइल में आती है तो झट से अपनी बेटी का वहां चेहरा देखना पसंद करो। ऐसा ना हो जाए मेरी पोती का, ऐसा ना हो जाए। जब अपनी बेटी को आप फोन करते हैं, बेटा तुम कैसी हो, तुम्हारी दोनों बेटी कैसी है, ठीक है, खाती कि नहीं बराबर, खाती कि नहीं है बाद में पूछो, पहले ये पूछो। छोटे कपड़े तो नहीं पहनाती अपनी बेटियों को। अरे मम्मी 6 साल की तो है, 6 साल की बेटी के लिए क्या बोलती तू? 6 साल की बहुत बड़ी हुई आजकल। आजकल में 6 साल की लड़की बहुत बड़ी हो गई। हम मोबाइल नहीं देखते, अखबार नहीं पढ़ते, टीवी नहीं देखते,
लेकिन बाहर की एक लाइन हमारे कान में आ जाती ना, हमको पूरा दृश्य सामने आता है कि हे भगवान बेटियों को बचाओ। छोटे वस्त्र पहनकर आप क्या करना चाहती मम्मी लोग? एक बार की मैं बात बताती हूँ। गुलालवाड़ी में थी मैं, गुलालवाड़ी 2013 का चतुर्मास मेरा, हम चारी माता जी थी। मेरी पूर्वाश्रमी के माँ यहाँ पर है और उनकी दोनों बहनें सगी, वो तीनों और मैं, एक ही परिवार के हम चारों चतुर्मास कर रही थी। बड़ा अच्छा सा अशोक जी दोषी और काफ़ी समाज बहुत अच्छी, रमन लाल जी तब थे अध्यक्ष पद पे। बहुत अच्छा सा चतुर्मास हो रहा था, पर्युषण पर्व का, ये दशलक्षण महापर्व का माहौल था। बहुत भीड़ होती है वहाँ पर, बहुत भीड़। और वहाँ पर देखा कि हम अपने कक्ष में बैठे थे, हमारा सुबह की देववंदना चल रही थी। अरे मैंने देखा कि सामने मेरी सीढ़ियाँ थी, दूसरे तीसरे माले जाने की वही सीढ़ियाँ थी। बहुत छोटी छोटी बच्चियाँ वहाँ पर बैठे थे सीढ़ियों पे मस्ती करने। माँ बाप अपने पूजा कर रहे, बच्चे अपना अपना काम कर रहे कि बच्चों में बच्चे मिलकर। मैंने दृश्य देखा, मुझे बड़ा घिनौना सा लगा। बच्चे के यहाँ पर मतलब ऐसे सिवलेस वाला छोटा सा फ्रॉक पहनी थी वो, और फ्रॉक पहनी और यहाँ पे कैसा था, बांधने की डोरी थी यहाँ पर और यहाँ बांधने की डोरी। एक लड़के ने उससे थोड़ा सा बड़ा था, उस लड़का बाजू में मस्ती कर रहा है और मस्ती करके यहाँ का उसने वो डोरी खोल दी। अब इधर की भी डोरी खोलने के लिए तैयार। मुझे तो बहुत गंदा लगता है। मैं तो वहाँ देव वंदना छोड़ दी और मैंने बोला यही क्या कर रही हो, ये ऐसा करते क्या कहीं? तो ऐसा करके वो भागने लगे। लड़का तो भाग गया, वो लड़की को मैंने बड़ा प्यार से अंदर बुलाया और मैंने कहा बेटा तुम कहाँ से आई हो? तो उसने कहा मैं बम्बई से, इधर से ही हूँ। तो उसने कहा मुझे जाने दो ना। मैंने बोला मैंने पकड़ा क्या तुम्हें बेटा, मुझे बताओ तेरी मम्मी कहाँ है? तो मम्मी पूजा कर रही है। उसने कहा मम्मी जाओ माता जी। मैंने बोला अरे तेरा फ्रॉक बहुत सुंदर है, तेरा फ्रॉक बहुत सुंदर है, बहुत प्यारे लग रहे हो आप। उसने कहा मेरी मम्मी लाई है। बोलने के पहले ही बोल गई। मैंने बोला तेरी मम्मी को लेके आती हो? तो मेरी दादी भी है। मेरे दादी और मम्मी को बोलना माता जी ने जल्दी बुलाया है, ऐसा बोलना। वो पूजन कर रहे तो भी कहना कि पूजन छोड़ के आओ। उसने कहा मैं बोलती हूँ। उसने जाके बोला मम्मी मम्मी माता जी ने मेरी फ्रॉक की बहुत तारीफ कर ली। मम्मी माता जी को फ्रॉक बहुत पसंद आया और तुम दोनों को बुलाया। बराबर गोली चल गई मेरी। और दोनों उठ के आई, मेरे कक्ष में प्रवेश किया। वो लड़की साथ में थी तो समझ गई। मैंने बोले बच्ची किसकी है? बोली माता जी मेरी है। मैंने फ्रॉक बहुत सुंदर है इसका। उसने कहा माता जी मैं वो गई थी ना बाहर घूमने के लिए हम लोग, तो वहां से खरीदा है। मैंने सोचा कि स्पेशली पर्युषण पर्व के लिए ऐसे 2-3 ड्रेस तो बच्चों को चाहिए ना। मैंने बोला चाहिए ना। मेरा कैमरा लगा है वहां पर, सीढ़ियों पर बच्ची बैठी है ना, वहां पे सामने कैमरा लगा है। एक बार ऑफिस में जाकर उस कैमरे में चेक कर ले बेटा क्या हुआ। मेरे वाले कुछ नहीं, फ्रॉक अच्छा है। सामने वाले की नीयत या फिर कुछ ना मस्ती थी। उसने इधर वाला तो खोल दिया था, इधर वाला खोलना ही बाकी था। इधर वाला खोल देते तो क्या होता तेरी बच्ची का? कहीं से भी दूसरा नाड़ा ही नहीं है। उसने कहा माता जी लेकिन आजकल फैशन है। मैंने बोला आगे क्या होता बोल तो दे। थोड़ा दिमाग होना चाहिए। पूजा कम कर ले, बच्ची को पहले संभाल ले। 10 पूजा करने से मोक्ष नहीं जाओगी, उतना तुम अपनी बच्ची को संभालने से तुम्हारा परिवार कभी बिगड़ेगा नहीं। सास पीछे से ऐसे करती, अच्छा हुआ बोला, मानती नहीं। हमने कुछ झगड़ा नहीं लगवाया। हमने कहा आइंदा ऐसा कुछ किया ना बाउंड पड़ेगा। और आज के आज 5,000 रुपये वहां भर्ती कर दो। क्या बोलते, भर्ती नहीं क्या बोलते, जमा कर दो, जमा कर दो। ये आइंदा कभी भी ऐसे कपड़े जो भी बच्चे पहनकर आएंगे उनको यहाँ पे रोज के रोज 5,000 रुपये यहाँ गुलालवाड़ी मंदिर में जमा करना पड़ेगा। अब ऐलान कर दिया। हमारे 10 उपवास चालू थे, रोज का प्रवचन भी है। सोने की प्रतिमा बनाने का मन कर रहा था वहाँ पे, तो आए दिन प्रवचन में हम बोलते थे। लोग अपनी बाली, अपनी कंगन, अपने झुमके ये सब निकाल कर दे के वहाँ पे ट्रस्टियों में दे रहे थे, क्योंकि सोने की प्रतिमा बनाई, हमारे उपवास चल रहे। उसमें बड़ा आनंद आ रहा था कि रोज का 20 मिनट का प्रवचन होते समय आज का तो मुझे मैटर मिल गया।
उस मैटर को मैंने इच्छे अच्छे ढंग से वहाँ पे बताया और वहाँ पे नियम दिलवाए कि आज से कभी भी आगे कभी भी कटे पिटे कपड़े अपने बच्चों को पहनकर मत लाया करो। एक नासिक की घटना से वाकिफ कर रही हूँ। गजपंता में मैंने चतुर्मास किया 2016 शायद या 15-16 वहाँ पे किया। मेरा चतुर्मास बिल्कुल एंडिंग में था। चतुर्मास एंडिंग में था। मैं तत्वार्थ सूत्र 2 बजे से लेकर 4 बजे तक 2 घंटे पढ़ाती थी। बहुत अच्छी है वहाँ की, इतनी अच्छी महिला है गजपंता की, जैसे बम्बई की थी वैसे ही वहाँ पर। और मैं पढ़ाती थी, सूत्र याद करे तो पढ़ाऊंगी, अन्यथा मैं हाथ नहीं लगाती। वो पढ़ते थे, याद करके सुनाते थे। उस समय पे मुझे पता नहीं कि थोड़ा शुद्धि का 1 बजे ही मुझे तकलीफ हुई, तो मैं 1 बजे दरवाज़ा कभी नहीं खोलती थी, मैं 2 बजे, तो मुझे 1 बजे दरवाज़ा खोलना पड़ा। मैं बाहर निकली और बाहर निकलते ही मैं जब शुद्धि के लिए जाने लगी तो एक इतनी बड़ी मोटी, देखो नामकर्म में अपन कोई नाम नहीं रख रहे किसी को, बहुत मोटी लड़की, इतनी मोटी लड़की, समझ में आता था कि चेहरे से मालूम पड़ रहा था कि ये बहुत बड़ी लड़की नहीं है, सामान्य 18-19 साल की लड़की है वो, तो या कम और भी कम हो सकती है। वो बहुत बड़ी बरमोड़ा पहनी है, बरमोड़ा से भी छोटा चड्डा, ऊपर छोटा सा क्या बोलते हो, छोटा सा क्या बोलते हैं, टॉप के उससे बोलते हैं, ऐसा पहनी है। और वो एक छोटी सी वहाँ पत्रे का शेड है जहाँ प्रवचन वगैरह होता है, अभी चेंज हुआ तो मुझे नहीं पता है। तो वहाँ पे हमारे शांतिलाल जी के परिवार के और कांतिलाल जी के परिवार के और हमारे सब राजा भाव के परिवार के, ऐसे सब लेडीज ही वहाँ पर 2 बजे आती थी। 1 बजे तो कोई नहीं था, तो वहाँ पे वो पत्रे का शेड है, वहाँ पे एक पारी लगी है, तो वहाँ पे बैठने की जगह है, उसके ऊपर वो लड़की बैठी है, इतनी मोटी, पूरे पैर खुले। अब मुझे शुद्धि में जाना था, तो मैंने इतना जाते जाते, और केला खा रही है, वो केला खा रही है, खाने दो, उससे हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन इस लड़की को हमने कहा, ए लड़की नीचे उतर, जाओ कमरे में, अच्छे ढंग के कपड़े पहन कर आओ। इतना बोल के मैं अपना शुद्धि के लिए निकल गई। मैं शुद्धि से वापस आई, कोई फर्क नहीं, वो लड़की वैसी की वैसी बैठी है। अब तो मुझे, मेरे पास टाइम था, मैंने बोला उसको नीचे उतर। उतरती कि नहीं, नीचे उतरो, नीचे और अपने कमरे में जाओ। तो उसने तब तक उसकी मम्मी दूर से देखा होगा, अभी उसकी मम्मी कौन है मुझे क्या पता, दूर से जरा दौड़ के आई और उन्होंने, क्या हुआ माता जी, उसने कुछ बोला क्या आपको? मैंने बोला आप कौन? तो उसने कहा मैं उसकी मम्मी हूँ। मैंने उसको ऊपर से नीचे देखा, क्या बोले, उसने भी वही पहना था, उसने भी वही पहना था। मैंने बोला भी कहीं समझा ही नहीं सकती, जब तुम नहीं सुधरी तो इसको क्या सुधारूं मैं? तुम दोनों को समझ में आता है कि आप छोटे छोटे कपड़े पहने और ये सब नखरे दिखा रहे? ये गजबंदा क्या है? सिद्ध क्षेत्र है, सिद्ध क्षेत्र में अदब से आना चाहिए। या पुण्य, अरे बोली माता जी मैं पियर में आई थी ना, तो पियर में सभी बहने वगैरह सब माहौल अलग ही होता है ना, आपको तो सब कुछ पता है। अरे हमें क्या पता, हमें क्या पता, हर बार बोलते लोग आपको तो सब कुछ पता है, हमें क्या पता, हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कभी। तो उसने कहा, मैंने बोला निकलो बेटी को लेकर। अरे बोले माता जी छोटी है बेटी अभी। मैंने बोला वो छोटी बेटी है, कौन से एंगल से छोटी लग रही है? फिर हमको अपना ताल सुर बदलना पड़ता है, आप बदलने के लिए हमें मजबूर करते हैं। हम साधु सभ्यता से रहना चाहते, बहुत भाषा समिति से रहना चाहते, आप रहने देते हो? रहने देते हो क्या? आए दिन इस शिखर जी में, आए दिन हम लोगों को बोलना पड़ता है। मैं जैसे बोलने लगी अभी हमारी सिद्धार्थमती माता जी, मेरा संग तो बोलता ही है, लेकिन सिद्धार्थमती माता जी को भी हमने कल परसों देखा, उन्होंने, मैं यहाँ प्रवचन में लगी हूँ तो बाजू में जाकर उन्होंने उस लेडीज को बोल दिया कि क्या पहन के आए हो आप 3 लोग के नाथ के पास में? या हम उत्तम ब्रह्मचर्य आपको सिखा रहे? बड़ा टेढ़ा लगता है, बड़ा खराब लगता है आजकल के लोगों को। एक तो आपको बताऊं, इस सिकर जी में नाम नहीं पता है मुझे, और व्यक्ति और उसका बेटा अभिषेक कर रहे थे, पिछले साल की बात है, जब 5 महीने का सिद्ध चक्र विधान किया था। यहाँ पे वो अभिषेक कर रहे हैं, और अभिषेक कर रहे तो 1-2 लड़कियां खड़ी थी, हमें नहीं पता उनका क्या रिलेशन है। लेकिन हम यहाँ पे बैठे, तो बैठ के हमने कहा कि लड़कियों ने बिना दुपट्टे के और थोड़े से आए, तो हमने कहा बेटा आप दुपट्टा लेकर आया करो, अच्छा नहीं लगता यहाँ पर। वो लोकल है या बाहर की ये भी नहीं पता हमें, आज भी नहीं पता।
तो उसने तो सुना अनसुना किया। मैंने फिर से बोला उसको माइक में, तो भी अनसुना। या राजस्थान के लोग बैठे थे, उन्होंने कहा वो लड़कियां समझ में नहीं आता है कि माता जी आपको बोल रही है। उन्होंने कुछ भी नहीं तो सुना, देखा नहीं, और तुरंत उसके पिताजी थे कि भाई थे पता नहीं वो, उन्होंने शुरू कर दिया अपना काम। बताओ, जिसके घर का भाई या पिता अपने बच्चों का ध्यान नहीं रखना चाहते, हम क्या खाक रखेंगे ध्यान? हम तो अपने मंदिरों में है, तुम अपने घरों में है। हर व्यक्ति अपना घर सुधारना चाहे तो सुधार सकता है। उत्तम ब्रह्मचर्य। मैं सीता का उदाहरण दे सकती हूँ, मैं अंजना का उदाहरण दे सकती हूँ, बहुत सारे ढेर सारे प्रतिमानियों के सामने रख सकती हूँ, लेकिन तुम्हें फर्क ही नहीं पड़ता है। हम बड़बड़ कितने चैनल, मैं तो कहती चैनल पे इतने सारे साधु संत प्रवचन करते। देखो यहाँ वीएसपी चैनल है, हमारा सोहम चैनल चालू है, यहाँ पे शिखर जी दर्शन चालू है, ऐसे अनगिनत चालू है। कोई असर पड़ता है? कोई फर्क पड़ता है? मोबाइल में जैसा स्टाइल आया कि आगे 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 होता है ना, ऐसे करते ना। क्या करते हो तुम लोग? क्या करते हो ये ऐसा? आगे आगे चलती ना वो स्क्रीन क्या बोलते हैं, आगे आगे फोटो चलती है, इसके बाद ये फोटो देखना है, ये फोटो देखना है, ये फोटो देखना है, सेम ऐसा। हाँ गैलरी बोला, उसी प्रकार हमको भी गैलरी समझ में। हमारा प्रवचन आया, किसी संत का प्रवचन आया किसी, तो वो प्रवचन को आप ऐसे करते और दूसरी चीजें देखने में आनंद करते। महानुभाव, समय का तकादा होता है, समय की एक अपनी मर्यादा होती है, उस मर्यादा के अंदर उत्तम ब्रह्मचर्य हमारे सतियों ने उसको पालन किया। अपने व्रत के लिए, अपने ब्रह्मचर्य के लिए, अपना बाल बाका न होने के लिए झूंझी हो। उसी प्रकार से आज की महिलाएं ध्यान रखे कि ऐसा नहीं होता है। शादी हो गई 10 साल 20 साल एक ही पति से मर रहे, तो किसी से दोस्ती करते हैं, दोस्ती का परिवर्तन गलत होता है और फिर भागने का मन करता है। 40-40 साल की औरतें भाग रही है, 10 साल की 10वीं कक्षा में बेटी, 9वीं कक्षा में बेटा, और इसको भागने का मन करता है। ड्राइवर के साथ भागने का मन करता है, अपने घर में नौकर है उसके साथ में, क्योंकि नौकर का तुम्हें काम दिख रहा है, उसकी मेहनत दिख रही है, फोकट का कर रहा है वो। तुम्हारा पति तुम्हारे पूरा दिन भर काम करता है, उसके मेहनत नहीं दिखती तुम्हें। और 15 साल देने के बाद 15,000 एक महीने के देने के बाद दिन भर काम करने वाला नौकर दिखता है। घर की बहुरानी कभी कभार पूछती, बेटा चाय पी क्या? धीरे धीरे चाय का परिवर्तन प्यार में हो जाता है। ऐसी घटना घटी है, शहर का नाम नहीं बताऊं नहीं तो तुम्हारे चक्के छूट जाएंगे। ये परिवर्तन हमने लाया है। इतना स्वतंत्रता ना दो परिवार को, इतना बीबी को स्वतंत्रता ना दो। 2 कार्यों में कभी नौकर की जरूरत नहीं लेना। अपने माँ बाप के लिए भी जब मंदिर छोड़ना है, उनको हॉस्पिटल लेके जाना है, खुद जाना बेटा, तब तुम बेटे हो। अपनी पत्नी को कभी शॉपिंग करने के लिए जाना है, मंदिर में जाना है, नौकर के भरोसे मत भेजना, खुद लेके जाना। उतना तो समय तेरे पास होना ही चाहिए। जब जब तुम नौकर के साथ में शॉपिंग भेजोगे, जब जब मंदिर तुम नौकर के साथ में, मतलब ड्राइवर के साथ में भेजोगे, एक दिन कभी कभी कबाड़ा हो सकता है, होना अनिवार्य नहीं। माँ बाप की सेवा खुद करो, नौकरों से नहीं करवाओ। और पत्नी के कुछ कार्य में खुद सहभागी हो, नौकरों से नहीं करवाओ। नहीं तो जो कार्य नहीं करना चाहिए वो कार्य एक दिन वो नौकर करके बैठ जाएगा। आज वासुपूज्य भगवान का निर्वाण लड्डू का दिन, आज समय शिखर जी की पावन धरा पर अपन बैठे। हम तो कहते हैं परम सौभाग्यशाली। हम इतने सौभाग्यशाली हैं, 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं, 2022 से लेकर 24वां 3 साल तक हम लोग समय शिखर जी में विराजमान है। क्या आनंद आता है, इमेजिंग। इतना आनंद हमने अपनी लाइफ में कभी नहीं पाया। सब जगह हमारे चतुर्मास बहुत अच्छे हुए, लेकिन शिखर जी के चतुर्मास जैसे आज तक कभी नहीं चतुर्मास देखे हमने। ऐसे समय शिखर जी की धरा पर
आज में जो उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत को बोलने का मौका मिला, महानुभाव हम साधु संत उत्तम ब्रह्मचर्य का पालन करते, जीवन भर के लिए हम संसार का त्याग करते भगवान के चरणों में। और गुरु मेरे आचार्य सन्मति सागर जी, मेरे दीक्षा गुरु, मेरे गुरु भाई के रूप में आचार्य सुनील सागर जी महाराज, और यहाँ पर जितने साधु संत विराजमान है, विश्व में जितने साधु संत विराजमान, उनके चरणों में मैं ये भावना व्यक्त करती हूँ कि हे भगवान, कि मेरा उत्तम ब्रह्मचर्य जीवन भर रहे, जीवन तक मुझे उत्तम ब्रह्मचर्य की प्राप्ति होकर एक दिन मैं 12 गुण स्थान पार करके एक दिन अरिहंत और सिद्ध पद को प्राप्त हो जाऊं। वो बोलिए उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म की, आज के आनंद की। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने कि शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। श्री जी अनंत गुण वाले हैं और परम शुद्ध तन वाले हैं। इनके चरणों में वंदन कर शतवारा, फिर करें शुद्ध जलधारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। सुर इंद्र लोक भी स्वर्गों में अभिषेक करें नित भवनों में। है पूज्य कृत्रिम बिंब सकल सुर द्वारा स्वर्गों में भी सुखकारा। श्री जी का अभिषेक करें हम नेक शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। त्रयाष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। त्रयाष्टानिक के पर्वों में श्री नंदीश्वर के भवनों में। सुरपति भी जाते लेकर सब परिवारा, अभिषेक करें हर बारा। श्री जी
द्वारा धुल जाए पाप हमारा। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के मस्तक से। गंगा की धारा पर्वत से गिरती है श्री जी के मस्तक से। इसीलिए तो जग में जन जन द्वारा पूजित है गंगा धारा। हालो हालो देरा हालो हालो देरा मनोहर पुष्पदीपे पारवापितं पुरन्दं वरदाचरेण त्रैलोक्य मंगल सुकालय कामना वराटितं कविपुराणि मंगलानि। सुरगणधर जिन्हें न छू पाए हम आज इन्हें हैं छू पाते। सुरगणधर जिन्हें न छू पाए हम आज इन्हें हैं छू पाते। यह धन्य घड़ी मिल जाए बारंबारा, यह भाव भाव कर धारा। श्री जी का अभिषेक करें हमने के शुद्ध जल द्वारा धुल जाए पाप हमारा। श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नमस्ते भगवते श्रीमते पार्श तीर्थंकराय श्री आदिनाथ तीर्थंकराय श्री महावीर जिनेन्द्राय द्वादश गण परवेशिताय शुक्ल ध्यान पवित्राय सर्वज्ञाय स्वयंभुवे सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय त्रैलोक्य में व्याप्त अनंत संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय अनंत सुखाय सिद्धाय बुद्धाय त्रैलोक्य शंकराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे दंडपणामंडलमणिताय ऋषि अर्जिका श्रव श्राविका प्रमुचतुर संगोपसर्ग विनाशनाय घाति कर्म विनाशनाय अघाति कर्म विनाशनाय आज के शांतिधारा यजमान मीरा प्रियंका प्रवीण पाटनी दुलिया मादनाबेन गौतम चंद जी काला साइली अनीता दिलीप कुमार जी लोहाड़े कन्नड़ और श्रेयांश कार्तिक सचिन सावड़कर नागपुर अथर्व अनुश्री ज्ञानदेव वारी पुणे सपरिवारस्य सर्व अपवायम अस्माकं मृत्युम अतिकामम रतिकामम क्रोधम अग्निम सर्वशत्रुम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वग्रहम सर्वभयम सर्वराजभयम सर्वचोरभयम सर्वदुष्टभयम सर्वमृगभयम सर्वमात्मचक्रभयम सर्वपरमंत्रम सर्वशूलरोगम सर्वक्षयरोगम सर्वकुष्ठरोगम सर्वक्रूररोगम सर्वनरमारीं सर्वगजमारीं सर्वाश्वमारीं सर्वगोमारीं सर्वमहिषमारीं सर्वधान्यमारीं सर्ववृक्षमारीं सर्वगुल्ममारीं सर्वपत्रमारीं सर्वपुष्पमारीं सर्वफलमारीं सर्वराशमारीं सर्वदेशमारीं सर्वविषमारीं सर्ववेतालशाकिनी भयं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्माष्टकं सर्वद्विचक्रिका भयं त्रिचक्रिका भयं चतुश्चक्रिका भयं सर्ववायुयान दुर्घटना भयं
ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजो बल शौर्य शांति जनानंदनम भव्यानंदनम गोकुलानंदनम सर्व ग्राम नगर कीट करवट मट्टम पत्तन द्रोणमुख सौमानंदनम सर्वलोकानंदनम सर्वदेशानंदनम सर्वयजमानंदनम सर्वदुःखमनन दद पच पच कुट कुट शीघ्रं शीघ्रं यत्सुखं त्रिचुलोकेषु मेऽधिर्व्यसनवर्जितम् अभयं क्षेमम् आरोग्यं स्वस्तिरस्तु विद्यते शिवमस्तु कुलगोत्रधन्धान्यं सदास्तु चन्द्रप्रभवास पूज्य मल्ली वर्धमान पुष्पदन्त शीतलमुनि सूरतनेमिनाथ पार्श्वनाथ इत्येभ्यो नमः इत्यनेन मन्त्रेण नवग्रार्थं गन्धो उदकधारा वर्षणम् ओम नमोरते भगवते श्रीमते प्रक्षिणाशेषु दोषकल्मषाय दिव्य तेजो मूर्ते नमः श्री शांतिनाथ शांतिकराय सर्व पाप विनाशनाय सर्व विघ्न विनाशनाय सर्व रोगोपसर्ग विनाशनाय सर्व परिकृत क्षुद्रद्र विनाशनाय सर्व क्षामडामर विनाशनाय ओम राम ह्रीं रूम रोम रहस्य सरम नमः सर्वदेशस्य सर्वराष्ट्रस्य सर्वसंघस्य सर्वविश्वस्य सर्वोपस्थित साधुवृंदस्य स्वास्थ्य लाभार्थ विश्व के सभी साधु वर्ग स्वास्थ्य लाभार्थ परम पूजनीय आचार्य श्री संभव सागर जी महाराज आचार्य श्री सुनील सागर जी महाराज सत्संगस्य स्वास्थ्य लाभार्थ मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी स्वास्थ्य लाभार्थ सिद्ध चक्र महामंडल विधान सानंद संपन्न होने प्रत्यर्थ सभी संघस्थ सभी माताजी महाराज स्वास्थ्य लाभार्थ 12 अक्टूबर की दीक्षा सानंद संपन्न होने प्रत्यर्थ सभी ब्रह्मचारिणी ब्रह्मचारी वर्ग से स्वास्थ्य लाभार्थ श्री आज के शांतिधारा यजमान श्री वीरा प्रियंका प्रवीण पाटनी धुलिया मादनाबेन गौतम जनजी काला सायली अनिता दीपक जी लोहाड़े कन्नड़ सपरिवारस्य श्री तीसरे शांतिधारा के यजमान श्रेयांश कार्तिक सचिन सावड़कर नागपुर अथर्व अनुश्री ज्ञानदेव वारी पुणे सपरिवारस्य सर्व कार्य समृद्धि रुद्धिरस्तु सभी शांतिधारा सरोषधि की धारा जिन्होंने ली ऐसे शुल्लिका सुकल्याणमती माता जी के 10 उपास निमित्त पूर्वाश्रमी का परिवार अनिता अनिश भाई मिठालाल शाह सपरिवारस्य जिन्होंने सुगंधित धारा के लिए प्रदीप दी जैन भावगढ़ जमंदस्वर सपरिवारस्य जिन्होंने 4 कलश की बोली ली ऐसे ब्रह्मचारिणी रमा दीदी शांतिलाल संजय कुमार दीपक रजत हेमो सोलोनी सपरिवारस्य जिन्होंने सरोषधि हो गया दूध दही का लिया ऐसे शीतलबाई मेडिकल इडर आरी का साधनामती माता जी का पूर्वाश्रमी परिवार जिन्होंने दूध दही की बोली ले लिए सपरिवारस्य जल की बोली लिए हुए मादनाबेन गौतम जंजी काला गेवराई सपरिवारस्य रतनबेन अहमदाबाद जिन्होंने नारियल का 1 बोरा बोला सपरिवारस्य हमारे हितेश भाई रेशमा ने अहमदाबाद में 10 उपास किए उनके निमित्त उनके परिवार से उपास निमित्त 5100 रुपये की राशि सपरिवारस्य सर्व शांतिम दुष्टिम पुष्टिम कुरु कुरु हुम्फट हुम्फट संपूजका नाम प्रतिपालका नाम मुको लगा मुको भगवान जिनेन्द्र करो तू शांति भगवान जिनेन्द्र हमारे संघस्थ शुल्लिका सुपावनमती माता जी के 16 उपास निमित्त स्वाध्याय स्वागतमती माता जी के 16 उपास निमित्त सुकल्याणमती माता जी के 10 उपास और विश्व में जहाँ जहाँ जो जिन्होंने उपवास किए मेरे संघस्थ जो भी व्रत चालू है सभी के व्रत सानंद संपन्न पूर्ण होने प्रत्यर्थ सर्व शांतिम दुष्टिम पुष्टिम गुरु गुरु सागर जी आचार्य सुनील सागर जी महाराज मुनि श्री शुभ सम्राट सागर जी महाराज आचार्य मधुबन में विराजे सभी साधु संतों के श्री चरणों में हरियम निर्वकामिति जयकारा गुरुदेव का रहे
विराजमान तिनके पावन जनों में जल बुला दिया अर्घम निरपामि विशालमती माता जी का केशलोच यहाँ हो रहा है और ये वैराग्य का प्रतीक जब से दीक्षा लेते और समाधि तक लगातार उत्कृष्ट रूप से 4 महीने में, मध्यम में 3 महीने में और जगन्य में 2 महीने में ऐसा ये केशलोच होता है सभी साधुओं का। उसमें हमारे संघस्थ शूलिका सुविशालमती माता जी का ये केशलोच प्रारंभ है।